मशक़ी सेट 5.4 इसकी हल करदा मिसालें हमने देखी। अब हम मशक़ी सेट 5.4 में जो सवालात हैं उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। इन सवालात में बाज़ बेतरतीब तजुर्बात दिए हुए होंगे। हमें उन बेतरतीब तजुर्बात का पहले नमूना औसत निकालना है, फिर नमूना औसत के अरकान की तादाद, फिर वक़ुओं के लिए कुछ शराइत दी गई होंगी, उन वक़ुओं को हमें लिखना है, फिर उन वक़ुओं के अरकान की तादाद, फिर हमें एहतमाल के ज़ाब्ते से उन वक़ुओं का एहतमाल निकालना है। तो हमने हल करदा मिसालों में समझा था इसको कैसे कहते हैं, और हम उसको और इसमें अच्छे से परफेक्ट होने के लिए इस मशक़ी सेट 5.4 को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, बेक वक्त एक ही वक्त में 2 सिक्के उछाले गए, दर्ज झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। बेक वक्त क्या किए गए? 2 सिक्के उछाले गए। तो हम लिखेंगे हल, नमूने औसत क्या होगा? एस हो जाएगा। नमूने औसत क्या हो जाएगा? एस कितना आ जाएगा? नमूने औसत एस मसावी है, एस मसावी है 2 सिक्के उछालने पर। कितने सिक्के उछालने पर? 2 सिक्के उछालने पर एच कॉमा एच टी एच कॉमा टी। देखिए कितने अरकान हैं उसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हल में यहाँ पर अगर नमूना औसत यहाँ ऊपर भी आप लिखते हैं कि नमूना औसत एस, नमूना औसत क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एस है एच एक दफ़ा एच हो, दूसरी दफ़ा भी एच हासिल होता है। एच टी पहली दफ़ा एच, दूसरी दफ़ा टेल, यानी चित और पट, फिर पहले पट बाद में चित और दोनों दफ़ा पट। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? यानी नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? नमूना औसत के अरकान की तादाद हो जाएगी 4। नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 4। अब ये देखिए, पहली शर्त दी गई है कि कम अज़ कम 1 चित हासिल हो। कम अज़ कम कितना चित हासिल हो? 1 चित हासिल हो। तो उसके लिए हम देखते हैं कि भाई उसके लिए हमें एहतमाल, ये वक़ुए के लिए वक़ुए का एहतमाल मालूम करना है, लेकिन वक़ुए को नाम नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वक़ुए को नाम देना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम अज़ कम 1 चित हासिल हो। जिसमें क्या शर्त दी गई है? कम अज़ कम 1 चित हासिल हो। अब इसमें किस चीज़ पर गौर करना है? इसमें गौर इस बात पर करना है, कम अज़ कम पर। किस पर गौर करना है? कम अज़ कम। इस लफ्ज़ पे हमको क्या करना है? गौर करना है। हाँ, शर्त में क्या दिया है? कम अज़ कम। कम अज़ कम यानी कम से कम 1 चाहिए। उससे ज़्यादा चलेंगे लेकिन उससे कम नहीं चलेंगे। उससे ज़ायद चलेंगे लेकिन उससे कम चलेंगे क्या? उससे कम बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो कम अज़ कम कितना चित हासिल हो? 1 चित। चित को किससे ज़ाहिर किया जाता? एच से ज़ाहिर किया जाता। तो नमूने औसत के ऐसे कौन से अरकान हैं जो दी गई शर्त को पूरा करते हैं कि कम अज़ कम 1 चित हो? इसमें 2 चित हैं तो ये दी गई शर्त को पूरा करता है। इसमें 1 चित है तो ये भी दी गई शर्त को पूरा करता है, और इसमें भी 1 चित है तो ये भी दी गई शर्त को पूरा करता है। लेकिन इसमें 1 भी चित नहीं है, इसलिए दी गई शर्त को पूरा नहीं करता। वक़ुआ ए मसावी है, पहला रुकन एच, दूसरा रुकन एच टी, और तीसरा रुकन टी एच। तीसरा रुकन क्या हो जाएगा? टी एच। देखिए कुल कितने अरकान हैं? एन ऑफ ए, यानी वक़ुआ ए के अरकान की तादाद हो जाएगी 1 2 3 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वक़ुआ ए के अरकान की तादाद 3 हो जाएगी। अब वक़ुआ ए के एहतमाल को कैसे ज़ाहिर करेंगे? पी ऑफ ए से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको उर्दू में क्या पढ़ेंगे? वक़ुआ ए का एहतमाल। उसका ज़ाब्ता क्या हो जाएगा? वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद। तो वक़ुआ ए के अरकान की तादाद कितनी है? 3, और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है? 4। तो इस वक़ुए का एहतमाल कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4। आ रही है बात समझ में आप सब लोगों के कि किस तरीके से हमने एक बेतरतीब तजुर्बे का नमूना औसत लिखा, उसके अरकान की तादाद लिखी, वक़ुए को नाम दिया, वक़ुए की शर्त पर पूरा उतरने वाले नमूना औसत के अरकान वक़ुए के सेट में लिखा, फिर उसके बाद उसके अरकान की तादाद लिखी, फिर उस वक़ुए के एहतमाल का ज़ाब्ता,
कि वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। फिर हमने दोनों की तादाद लिखी तो उससे हमको क्या मिल गया, वक़ुआ का एहतिमाल पी ऑफ ए मसावी है 3/4, ये हमको मिल गया। आ रही है बात समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त यानी ये जो दूसरी शर्त दी गई है कि एक भी चित हासिल ना हो, उस शर्त को देखेंगे हम। ठीक है, चलिए वक़ुआ बी, उसको नाम क्या देंगे हम, दूसरी शर्त के लिए नाम देंगे अब वक़ुआ बी। देखिए फर्ज कीजिए, कैसे लिखेंगे उसको, फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो, जिसमें एक भी चित हासिल न हो। देखिए क्या दिया गया, एक भी चित न हो, एक भी चित नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम कि नमूना औसत के ऐसे कौन सा अरकान है जो दी गई शर्त को पूरा करते हैं। तो पहले रुकन में तो दोनों चित हैं, ये नहीं चलेगा। इसमें एक चित है तो ये भी नहीं चलेगा। तीसरे रुकन में भी एक चित है तो ये भी नहीं चलेगा। लेकिन आखिरी रुकन में एक भी चित नहीं है, दोनों पट हैं, तो वो रुकन दी गई शर्त को पूरा करता है, इसलिए उसको सेट बी में लिखेंगे और ये बन गया हमारा वक़ुआ बी, जिसके कितने अरकान हैं, सिर्फ एक अरकान है, तो उसको लिखेंगे वक़ुआ बी के अरकान की तादाद एन ऑफ बी मसावी है 1। अब वक़ुआ बी के लिए ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, वक़ुआ बी का एहतिमाल यानी पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मसावी है वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद। वक़ुआ बी में कितने अरकान हैं, 1, और नमूना औसत में कितने अरकान हैं, 4। तो इस तरीके से इसका जवाब क्या आ जाएगा, वक़ुआ बी का एहतिमाल है 1/4, 1/4। आ रही है आप लोगों की बात समझ में सारी कि किस तरीके से हमने इस मिसाल को हल किया। ठीक है, सबके समझ में आ गया। अब हम मिसाल नंबर यानी सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। इस तरफ आते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया, 2 पासे बेक वक्त फेंके गए हैं। 2 पासे कैसे गए हैं, बेक वक्त फेंके गए हैं। मुंदरज झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए, मुंदरज झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। 2 पासे बेक वक्त फेंकने पर नमूना औसत क्या बनेगा, 2 पासे बेक वक्त फेंकने पर नमूना औसत क्या बनेगा, पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए 2 पासे बेक वक्त फेंकने पर कहाँ लिखेंगे नमूना, उधर ही नमूना औसत लिखते हैं, इधर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे इंशाल्लाह। चलिए हल, नमूना औसत एस मसावी है, क्या हो जाएगा 2 पासे फेंकने पर, 1, अब तो याद हो गया होगा आपको, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी तरीके से 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। और इसी तरीके से 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। फिर 4,1, 4,2, 4,3 और फिर उसके बाद 4,4, 4,5 और 4,6। फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। और आखिरी हमारी जो ख़तार है वो क्या बनेगी, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ठीक है, चलिए ये नमूना औसत के अंदर कितने अरकान रहते हैं,
इस नमूने औसत के अरकान की तादाद अगर से आप गिनेंगे तो कुल कितनी होगी, 36 हो जाएगी। कुल कितने हो जाएंगे ये, 36। ठीक है। अब पहले वक़्वे के लिए शर्त क्या दी गई, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कैसा है, कम से कम 10। तो वक़्वे को नाम दिया गया क्या, नहीं, तो आप तय कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़्वा है, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। कम से कम क्या है, 10 है। तो ए मसावी है, ए मसावी है। ठीक है। तो देखिए, एक और एक 2, एक और 2 3, एक और 3 4, एक और 4 5, एक और 5 6, एक और 6 7। तो इनमें से किसी का भी एक मजमुआ 10 है कि कम से कम 10 चाहिए। 10 से ज़्यादा चलेगा, लेकिन दोनों की आदाद की जमा से कम 10 से कम नहीं चलेंगी। तो ये होता है 3, ये 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 2 और 6 8, इसमें भी नहीं है। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 3 और 6 9, इसमें भी एक भी नहीं है। अब देखिए 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 4 और 6 10। ये एक ऐसा इम्कान है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद की जमा कितनी हो रही, 10 हो रही। तो ये रुकनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये पहला रुकन देखिए 4,6, 4,6। उसके बाद देखिए 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10, इसकी भी जमा कितनी हो रही, 5 और 5 की जमा भी 10 हो रही। 5 और 6 11, 5 और 6 11, इसकी जमा 10 से ज़्यादा है तो हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि हमारी शर्त क्या है, कम से कम 10 हो, यानी 10 से ज़्यादा चलेगा। अब ये देखिए 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 10 6 और 4 10, ये चल जाएगा। फिर 6 और 5 11, ये भी चलेगा क्योंकि 10 से ज़्यादा है। 6 और 6 12, ये भी चलेगा, ये भी क्या चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से ये जो अरकान है, ये दी गई शर्त को, नमूना औसत के ये अरकान है जो दी गई शर्त को पूरा करते हैं। तो गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अरकान है। कुल कितने अरकान हैं, कुल 6 अरकान है। अगर इसका एहतमाल निकालें तो उसको लिखेंगे पी ऑफ ए मसावी है वक़्वा ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, मसावी है 6/36 के नमूना, ये ए के अरकान की तादाद कितनी है, 6, और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है, 36। तो 6/36, तो 6 से तकसीम कीजिए, 6 का 6, 6 6 36, तो 1/6 ये आपका जवाब आएगा। 1/6 क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका जवाब, है ना। आसान चीज़ है। देखिए ये नमूना औसत है, ये पहली शर्त का नाम हमने ए दिया और उसको पूरा करने वालों का नाम हमने क्या रखा कि भाई उसको पूरा, नमूना औसत में से जिसने पहली शर्त को पूरा किया उसको हमने वक़्वा ए के सेट में लिखा, उनकी गिनती की वो 6 थे, फिर उसका एहतमाल निकाला, वक़्वा ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद 6/36, 6 का 6 6 6 36, तो वक़्वा ए का एहतमाल आ गया 1/6। कितना आ गया, 1/6। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त देखेंगे। क्या देखेंगे, दूसरी शर्त। देखिए दूसरी शर्त क्या है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमा 33 है। फ़र्ज़ कीजिए, वक़्वे को नाम दिया हुआ नहीं है तो नाम हमको देना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। का मजमुआ क्या है, 33। अभी हमने मजमुआ देखा, सबसे कम मजमुआ 1 और 1 2 है और सबसे ज़्यादा मजमुआ 6 और 6 12 है। तो कोई रुकन, कोई इम्कान ऐसा नहीं है नमूना औसत का जिसका मजमुआ कितना हो, 33 हो। 12 तो छोड़िए, 33 तो छोड़िए, 12 के बाद 13 भी किसी का मजमुआ नहीं आता, है ना। तो इसलिए कोई रुकन ऐसा है क्या जो बी सेट के अंदर आएगा, बी सेट के अंदर कोई रुकन नहीं आएगा, बल्कि बी सेट कैसा होगा, बी सेट पूरा का पूरा खाली होगा, जिसको हम इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं, जैसे फ़ाई कहा जाता है। तो बी के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, बी के अरकान की तादाद हो जाएगी 0, और वक़्वा बी का एहतमाल हो जाएगा बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद 0/36। और आपको पता है
किसी भी कसर में अगर शुमार कुनिंदा में सिफर आए तो कसर की कीमत क्या हो जाती है, सिफर हो जाती है। क्या हो जाती है, सिफर। तो वक़ुआ बी का एहतमाल कितना हो जाएगा, सिफर। कल मैंने आपको बताया था किसी भी वक़ुए का एहतमाल कम से कम सिफर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक। हर वक़ुए का एहतमाल सिफर और एक के दरमियान होता है, न सिफर से कम हो सकता है न एक से ज़्यादा हो सकता है। अब ये देखिए, हम देखेंगे अब तीसरी शर्त यानी तीसरा वक़ुआ, पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। ऐसी कितनी अरकान नमूने औसत में हैं जिसमें पहले पासे पर हासिल होने वाला अदद दूसरे पासे पर आने वाले अदद से कैसा है, बड़ा है। तो उसको नाम नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसको नाम देंगे। फ़र्ज़ कीजिए सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। ठीक है, चलिए इसका नाम देंगे वक़ुआ सी। इसका नाम क्या है, वक़ुआ सी। देखिए एक और एक दोनों बराबर हैं। दोनों कैसे, पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बराबर। पहले पासे का अदद है एक, दूसरे पासे का 2, यानी पहला छोटा हो गया दूसरा बड़ा हो गया, नहीं चलेगा। पहले वाला बड़ा चाहिए और दूसरे वाला छोटा चाहिए। तो ये 1 और 3 भी नहीं चलेगा, 1 और 4 भी नहीं चलेगा, 1 और 5 भी नहीं चलेगा, 1 और 6 भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक छोटा है और दूसरे पासे पर आने वाले कैसे हैं, आदाद बड़े हैं। 2,1 में अलबत्ता 2 बड़ा है, यानी पहले पासे का अदद बड़ा है और पहले पासे दूसरे पासे पर आने वाला अदद 1 है। तो ये इसने दी गई शर्त को पूरा किया, 2,1 ने। किसने, 2,1 ने। 2,2 में दोनों मसावी हैं। फिर 2 छोटा है 3 बड़ा है, 2 छोटा है 4 बड़ा है, 2 छोटा है 5 बड़ा है, 2 छोटा है 6 बड़ा है। तो ये शर्त को पूरा नहीं करते। हाँ, अलबत्ता 3,1 में 3 बड़ा है 1 छोटा है, 3,2 में 3 बड़ा है और 2 छोटा है, 3,3 में दोनों मसावी। फिर 3 छोटा 4 बड़ा, 3 छोटा 5 बड़ा, 3 छोटा 6 बड़ा। हाँ, अब अलबत्ता अगली लाइन में आइए कि 4,1 में 4 बड़ा है 1 छोटा है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 बड़ा है और 3 छोटा है। फिर 4 और 4 मसावी हैं। 4 और 5 में 4 छोटा है 5 बड़ा है, 4 और 6 में 4 छोटा है और 6 बड़ा है। अब नीचे आइए, 5,1 में 5 बड़ा है, पहले पासे का अदद 1 छोटा है, 5,2 में 5 बड़ा है और 2 छोटा है, 5,3 में 5 बड़ा है और 3 छोटा है। फिर 5,4 में 5 बड़ा है और 4 छोटा है, लेकिन 5,5 में दोनों मसावी, 5 छोटा और 6 बड़ा। अगले लाइन में 6,1 पहला अदद बड़ा दूसरा छोटा, 6,2 पहला बड़ा दूसरा छोटा, 6,3 पहला बड़ा दूसरा छोटा, 6,4 पहला बड़ा दूसरा छोटा और 6,5 एक ऐसा अदद है आखिरी, ऐसा इम्कान है जिसमें पहले पासे का अदद बड़ा दूसरे पासे का अदद कैसा है, छोटा। 6,6 में दोनों मसावी हो जाते हैं। तो ये वो अरकान है नमूना औसत के जो दी गई शर्त को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इसको सी के सामने सेट की शक्ल में लिखा तो ये बन गया वक़ुआ सी। कितने अरकान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल अरकान है 15। कुल अरकान कितने हैं, 15। तो वक़ुआ सी का इस्तेमाल हो जाएगा पी ऑफ सी मसावी है वक़ुआ सी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है 15/36। 15/36, 15 भी 3 से तकसीम पजीर है और 36 भी 3 से तकसीम पजीर है। तो उसको अगर 3 से तकसीम करेंगे तो 3 पंजे 15 और नीचे 36 को 3 का 3, 3 दूनी 6। तो वक़ुआ सी का इस्तेमाल आ जाएगा 5/12। कितना आएगा वक़ुआ सी का इस्तेमाल, वक़ुआ सी का इस्तेमाल आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी तीसरी मिसाल की तरफ। कुल 5 मिसालें हैं। चलिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, एक बक्स में 1 से 15 तक आदाद वाले 15 कार्ड हैं। इस बक्स में से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया, तो एहतमाल मालूम कीजिए। 2 शराइत फिर दी गई हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल में नमूने औसत लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हल में क्या लिखना पड़ेगा, नमूने औसत। ठीक है, एक बक्स में कितने कार्ड हैं, एक बक्स में कार्ड हैं 15 और उन पर नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 15 तक उसमें नंबर है। ठीक है, तो नमूने औसत क्या हो जाएगा, नमूने औसत। अब यानी अगर एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है तो कितने इम्कान बनेंगे, क्योंकि 15 कार्ड अंदर मौजूद हैं इसलिए कितने इम्कान बनेंगे, 15 इम्कान बनेंगे। नंबर वो 1 भी हो सकता है निकाला गया, नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है,
5 या 6 या 7 या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन नंबरों में से वो कोई भी नंबर हो सकता है। अगर बेतरतीब तरीके से 15 कार्डों में से कोई एक कार्ड निकाला गया तो इन 15 नंबरों में से वो कोई भी नंबर हो सकता है। इसलिए नमूने औसत के अंदर कितने अरकान आ जाएंगे? 15 अरकान आ जाएंगे। और नमूने औसत के अरकान की तादाद n ऑफ s मसावी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखिए पहली शर्त दी गई कि जुफ्त हो, जो निकाला गया है नंबर वो कैसे हो? जो नंबर निकाला गया है वो निकाला गया नंबर कैसे हो? वो निकाला गया नंबर जुफ्त हो। निकाला गया नंबर कैसे हो? जुफ्त हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाला गया कार्ड का अदद जुफ्त है। कार्ड का अदद कैसे है? जुफ्त है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब देखिए ए वक़ुए में नमूना औसत में से कितने हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं, यानी जुफ्त आदाद कितने हैं? जुफ्त मैंने आपको बताया था कि जो अदद 2 से तक़सीम पज़ीर है वो जुफ्त है। और उसे पहचानेंगे कैसे? कोई भी अदद 2 से तक़सीम पज़ीर है या नहीं, जिसके इकाई के मुक़ाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अदद हो उसे हम क्या कहेंगे? जुफ्त कहेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये कैसे आदाद हैं? जुफ्त आदाद हैं। कौन? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये वो अरकान है नमूना औसत के जो दी गई शर्त को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो नमूना ए के वक़ुआ ए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गिनती करने पर पता चला कि वक़ुआ ए के अंदर कितने अरकान हैं? 7 अरकान है। तो n ऑफ ए कितना हो जाएगा? 7। अब वक़ुआ ए का एहतिमाल निकालना है तो कैसे लिखेंगे? वक़ुआ ए का एहतिमाल यानी पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? वक़ुआ ए का एहतिमाल। ज़ाब्ता वक़ुआ ए के अरकान की तादाद n ऑफ ए बटे नमूने औसत के अरकान की तादाद यानी n ऑफ s। n ऑफ ए कितना है? 7 और n ऑफ s कितना है? 15। n ऑफ ए है 7 और n ऑफ s है 15। तो वक़ुआ ए का एहतिमाल आ जाएगा 7/15। कितना आ जाएगा? 7/15। आगे बात समझ में? एकदम आसान है। एकदम कैसे? बिल्कुल बहुत ही आसान है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे की तरफ। ये इसे नहीं साफ करने की बात थी। 5, 4, 3, 2, 1 ये है S यानी नमूना औसत। हम क्या करेंगे? शर्त ए को साफ करेंगे। शर्त ए को साफ करके फिर शर्त बी के लिए वक़ुआ बनाएंगे। फर्ज कीजिए, देखिए दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि अदद 5 के ज़ौफ़ में हो। अदद कैसे हो? 5 के। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाला गया कार्ड का अदद 5 के ज़ौफ़ में हो। किसके ज़ौफ़ में हो? ज़ौफ़ यानी क्या? पहाड़े में। 5 के ज़ौफ़ में हो। 5 के ज़ौफ़ में हो मतलब 5 के पहाड़े में आता हो। 5 के क्या में आता हो? पहाड़े में आता हो। देखिए नमूना औसत में से कौन से अरकान है जो 5 के पहाड़े में आते हैं? बी मसावी है सेट की शक्ल में लिखिए 5, खुद एक 5 के पहाड़े में आता है। 10, 5 दूनी 10 एक 5 के पहाड़े में आता है। और फिर 15 है जो किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में आता है ना। 5, 10 और 15 ये 3 आदाद कैसे हैं जो 5 के ज़ौफ़ में हैं? तो बी मसावी है 5, 10, 15। कितने अरकान हैं ये? अरकान है 3।
तो बी के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी 3। अब वक़ुआ बी का एहतमाल कैसे लिखेंगे, पी ऑफ बी मसावी है, पी ऑफ बी मसावी है एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, यानी वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटे वक़ुआ ये नमूना औसत एस के अरकान की तादाद मसावी है 3/15, 3/15, 3 का 3, 3 पंजे 15, 3 का 3, 3 पंजे 15, तो जवाब आ जाएगा 1/5, 1/5। वक़ुआ बी का एहतमाल मसावी है 1/5। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे हमने देखी तीसरी मिसाल। अब हम इसके बाद मिसाल नंबर 4 देखेंगे कि भाई मशक़ी सेट 5.4 का चौथा सवाल क्या है वो देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्रिसेंट का एप्लीकेशन नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कायम करें ताकि आपको बैच में ऐड कर लिया जाए। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 4, 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे टोटल 5 आदाद दिए गए। हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया, 2 हिंसी अदद बनाया कीजिए। मुंदरज झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। 2 शर्तें दी गई, शर्तें हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि हम कितने 2 हिंसी आदाद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो नमूना औसत एस, नमूना औसत एस। देखिए हर जवाब का एक तरीक़ाकार है, इसके एक ही तरीक़ाकार है कि दिए गए तजुर्बे का बेतरतीब तजुर्बे का नमूना औसत लिखना, उसके तादाद लिखना, फिर वह शराइत को वक़ुओं के शर्त में लिखना, उनकी तादाद लिखना और उनका एहतमाल मालूम करना, यही तरीक़ा है। ठीक है, अब 2, 3, 5, 7, 9 इन हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाना है। तो 2 और 2 22 होता था, लेकिन दोहराना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 23 एक हो जाएगा। फिर 2 और 5 को मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा। 2 और 7 को मिलाएंगे 27, 2 और 9 को मिलाएंगे तो 29 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 2 को मिलाएंगे तो 32, 3 और 3 मिला नहीं सकते क्योंकि दोहराना नहीं है, हमें कहा गया कि दोहराए बगैर बनाइए। तो 3 और 5 हो जाएगा 35, 3 और 7 हो जाएगा 37, 3 और 9 हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39, है ना। फिर उसके बाद देखिए अब आएगा 5 से, 5 और 2 कितना हो जाएगा 52, 5 और 3 कितना हो जाएगा 53, 5 और 5 नहीं ले सकते, 5 और 7 57, 5 और 9 59, 5 और 9 कितना हो जाएगा 59। अब फिर देखिए 7 और 2 हो जाएगा 72, 7 और 3 73, 7 और 5 75, 7 और 7 अलाउड नहीं है, 7 और 9 79। फिर हो जाएगा 9 और 2 92, 9 और 3 93 और 9 और 5 95, 92 93 95, 9 और 7 97, 9 और 7 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, इतने अरकान क्या किए गए बनाए गए। इन दिए गए हिंसों को दोहराए बगैर 2 हिंसी इतने अरकान बन सकते हैं, न इससे एक कम बन सकता है न इससे एक ज़्यादा। ये कुल इम्कानात हैं। कैसे इम्कानात हैं ये कुल? अभी देखिए कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल कितने इम्कान हैं 20। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस में सही है 20, एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है कि ताक़ अदद हो। पहली शर्त क्या दी गई कि ताक़ अदद हो, तो अब इसके लिए एक फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें बनाया हुआ अदद ताक़ है, जिसमें बनाया हुआ 2 हिंसी अदद ताक़ है, 2 हिंसी अदद कैसा है ताक़। ठीक है, अब देखिए इसमें से ताक़ अदद कौन से हैं जिनके इकाई के मुकाम पर 1 3 5 7 और 9 हो। ऐसे आदात को हम क्या कहेंगे, ताक़ आदात कहेंगे। कौन सा आदात कहेंगे, ताक़, क्योंकि वो 2 से तकसीम पज़ीर नहीं होते। 23 ताक़ अदद है क्योंकि इकाई के मुकाम पर 3 है। 25 भी ताक़ अदद है क्योंकि इकाई के मुकाम पर 5 है। 27 भी ताक़ अदद है क्योंकि इकाई के मुकाम पर 7 है। और 29 भी ताक़ अदद है क्योंकि इकाई के मुकाम पर 9 है। 32 जुफ्त है, 35 ताक़ है, 37 ताक़ है, 39 ताक़ है। 52 जुफ्त है, 53 ताक़ है, 57 ताक़ है, 59 ताक़ है। 72 जुफ्त है, 73 ताक़ है, 75 ताक़ है, 79 ताक़ है। 92 जुफ्त है, 93 ताक़ है, 95 ताक़ है और 97 ताक़ है। इतने आदत ताक़ है। तो देखिए अब इन सारों का क्या बनाना है, इन सारों का बना दीजिए एक सेट। 23 25
27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59। उसके बाद आता है 73, 75, 79, 73, 75, 79। देखिए 73, 75, 79, 93, 95, 97, 93, 95 और 97। इतने आदाद ताक हैं। इतने आदाद क्या है? ताक है। तो गिनिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आदाद हैं। कुल कितने आदाद हैं? कुल 16 आदाद हैं जो कैसे हैं? वक़ुआ ए के अंदर हैं और वो ताक आदाद हैं। तो इसलिए वक़ुआ ए के अरकान की तादाद हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी? 16। तो अब वक़ुआ ए का एहतमाल जब मालूम करना है तो उसका ज़ाब्ता क्या लिखेंगे? वक़ुआ ए का एहतमाल पी ऑफ ए मसावी है वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। ये कितनी है? 16 बटे कितना हो जाएगा? 20। देखिए 16 और 20 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो वक़ुआ ए का एहतमाल हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि है ना एक हफ्ते से हम ये सबक पढ़ रहे हैं। एकदम आसान है, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सीखा है। जो लोग ये पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले से जैसा पहला मशक़ सेट 5.1 का जो लेक्चर है उससे देखते हुए मशक़ सेट 5.1 देखिए, मशक़ सेट 5.2 देखिए, मशक़ सेट 5.3, फिर उसके बाद मशक़ सेट 5.4 पर आएंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान महसूस होंगी और आप बग़ैर झिझकते हुए पूरे मार्क्स इसके अंदर आसानी से हासिल कर लोगे। अब हम आएंगे दूसरी शर्त की तरफ। दूसरी शर्त ये दी गई है कि वो अदद 5 का ज़ुअफ़ हो। देखिए तीसरे सवाल में भी क्या शर्त थी कि वो अदद 5 का ज़ुअफ़ हो और जुफ्त हो, और चौथे सवाल में क्या शर्त है? चौथे सवाल में शर्त है कि वो अदद भी 5 का ज़ुअफ़ है, लेकिन यहाँ पे पहली शर्त ताक वाली है। दोनों सवाल तकरीबन एक जैसे ही हैं, है ना। तो अब हम इसको साफ़ कर देते हैं, वक़ुआ ए वाली शर्त को, और वक़ुआ बी वाली शर्त के बारे में देखेंगे। जो मैंने निशान किए हैं वक़ुआ ए की शर्त को पूरा करने वाले अरकान के नीचे, वो भी साफ़ किए देता हूँ ताकि अब हमें नए अरकान को पॉइंट आउट करने में क्या हो? आसानी हो। आपको रियाजी पढ़ाते वक्त मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप रोज़ाना पढ़ेंगे इसी तरीके से 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो 30 नवंबर को आप लोग रियाजी में 100 में से 100 मार्क स्कोर करना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर आप 1 घंटे में सॉल्व कर लेंगे और आसानी से आप 100 में से 100 मार्क स्कोर कर लेंगे। ठीक है, इन अलजबरा 40 मार्क का होता है 2 घंटे का, और ज्योमेट्री 40 मार्क, यानी हिस्सा अव्वल 40 और हिस्सा दुआम 40। चलिए अब हम आते हैं दूसरी शर्त की तरफ कि वो अदद 5 का ज़ुअफ़ हो। वो अदद कैसे हो? 5 का ज़ुअफ़ हो। फ़र्ज़ कीजिए वक़ुए को नाम नहीं दिया गया तो हम नाम देंगे बी ऐसा वक़ुआ है, बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें बनाया गया 2 हिंसी अदद, बनाया गया 2 हिंसी अदद 5 के ज़ुअफ़ में है। 5 के ज़ुअफ़ में है। 5 के ज़ुअफ़ में है मतलब 5 से तकसीम पजीर है या 5 के पहाड़े में है। ठीक है, 23 तो 5 के पहाड़ में आता, 5 पंजे 25, अलबत्ता ये 5 के पहाड़ 27 है। तो देखिए 5 के ज़ुअफ़ में होने के लिए शर्त यह है कि इकाई के मुकाम पर या तो 5 हो या तो 0 हो। जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 5 या 0 होगा वो क्या इसमें होता है? वो 5 के ज़ुअफ़ में होता है। तो देखिए किन इसमें है? 25 के इकाई के मुकाम पर 5 है, 35 के इकाई के मुकाम पर 5 है, फिर उसके बाद यहाँ कहीं पर भी नहीं है। यहाँ हम देखेंगे 75 के इकाई के मुकाम पर 5 है और 95 के इकाई के मुकाम पर क्या है? 5 है। ये ऐसे 4 रुकन है, 25, 35, 75 और 95, जिनके इकाई के मुकाम पर 5 है। बाकी किसी भी रुकने के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 नहीं है। तो इसलिए हम बी वक़ुआ बनाएंगे जिसमें कितने अरकान होंगे? 4 अरकान होंगे, 25, 35, 75 और 95। ठीक है, कितने अरकान है इसमें? 4। वक़ुआ बी के अरकान की तादाद एन ऑफ बी हो जाएगी 4। वक़ुआ बी का एहतमाल पी ऑफ बी मसावी है वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। किसी भी वक़ुए का एहतमाल क्या होता है? उस वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। तो बी का एहतमाल यानी बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। बी के अरकान कितने हैं? 4।
और नमूना हैसियत के अरकान कितने हैं 20। अब 4 के पहाड़ में 20 आता है, 4 1 4, 4 1 4, 4 पंजे 20, 4 1 4, 4 पंजे 20, 1/5। जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा 1/5। जवाब क्या होगा? जवाब होगा 1/5, 1/5, ये आपका जवाब। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे आखिरी सवाल की तरफ। आगे अब तक चारों सवाल आपके समझ में आ चुके होंगे। अगर आपके समझ नहीं आए तो चैट सेक्शन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे बराह रास्त पूछ सकते हो। ये ख़त्म होने पर आपको इसका टेस्ट देना है, मशक़ सेट 5.4 का टेस्ट। आपने अब तक 5.1 का टेस्ट दिया होगा, 5.2 का टेस्ट दिया होगा, 5.3 का टेस्ट दिया होगा। अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका सबसे ज़्यादा स्कोर 5.4 के टेस्ट में आए। ठीक है, चलिए अब हम 5वां सवाल देखते हैं, यानी जो आखिरी सवाल है हमारा। ठीक है, चलिए अज़ान हो रही है, 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद इसमें से एक पत्ता निकाला गया है। मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। 2 शराइत दी गई हैं, उसमें हल क्या लिखेंगे? हल 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकालने के कुल कितने इम्कानात बनेंगे? कुल 52 इम्कानात होंगे। कुल कितने इम्कानात होंगे? कुल 52 इम्कानात होंगे। इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 52। नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 52। अब पहली शर्त क्या दी गई है? पहली शर्त दी गई है कि इक्का हासिल होता है। पहली शर्त ये दी गई कि इक्का हासिल होता है। तो वक़ुए का नाम नहीं दिया गया, तो फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें इक्का हासिल होता है। इक्का हासिल होता है। अब आप जानते हैं कि कुल कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। कुल कितने इक्के होते हैं? कुल आप जानते हैं कि कुल कितने इक्के होते हैं? कुल होते हैं 4 इक्के। ए मसावी है, ए मसावी। देखिए किसका इक्का? चिड़िया का इक्का। फिर किसका इक्का? हुकुम का इक्का। फिर किसका इक्का? ईंट का इक्का। हर कबीले का एक इक्का। और पान का इक्का। और किसका इक्का? पान का इक्का। ऐसे कुल कितने इक्के हैं? 4 इक्के। तो वक़ुआ ए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 4। वक़ुआ ए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 4। अब इसका अगर एहतमाल निकालना है, वक़ुआ ए का एहतमाल पी ऑफ ए मसावी है वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद 4/52। 4/52। 52 4 से तकसीम पज़ीर है, उसको तकसीम करते हैं। 4 1 4, 4 1 4, 1 बच गए 12, 4 3 12। तो वक़ुआ ए का एहतमाल हो जाएगा 1/13। 1/13 ये आ जाएगा वक़ुआ ए का एहतमाल। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर कि कितने इक्के हैं? 4 इक्के। हम पहले से जानते हैं। ताश के पत्तों की गड्डी को मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया कि ताश के पत्तों की गड्डी किस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त दी गई है कि हुक्म का पत्ता हासिल होता है, जिसमें कौन सा पत्ता हासिल होता है? फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है, बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें हुक्म का पत्ता हासिल होता है। हुक्म का पत्ता हासिल होता है। ठीक है, अब देखिए हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? बी हुक्म के होते हैं कुल 13 पत्ते। हर 4 कबीले हैं और हर कबील में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। चिड़िया, हुक्म, ईंट और पान। अब हुक्म के कितने पत्ते हैं?
हुक्म के पत्ते हैं 13। इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद ग़ुलाम, ग़ुलाम के बाद रानी, और रानी के बाद बादशाह। रानी के बाद कौन? बादशाह। ठीक है, देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। ये रुकन नहीं है, ये बस बता रहा है कि सारे के सारे हुक्म के हैं। तो बी के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? बी के अरकान की तादाद हो जाएगी 13। बी के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 13। अब वक़ुआ बी का एहतिमाल, वक़ुआ बी का एहतिमाल मसावी है वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, जो मसावी है 13/52 के वक़ुआ बी के अरकान की तादाद 13 और नमूना औसत के अरकान की तादाद 52। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौक 52। 13 का 13, 13 चौक 52। रियाजी पढ़ते हैं आप लोग तो 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, है ना। आसान पड़ता है थोड़ा सा, 20 तक अगर आपको पहाड़े याद हो तो रियाजी थोड़ी सी आसान लगने लगती है, रियाजी आसान ही होती है। ठीक है, तो ये हमने देखे कुल 4 सवाल, जिसमें हमने हर बेतरतीब तजुर्बे का नमूना औसत निकाला, उसके अरकान की तादाद लिखी, दी गई शराइत को वक़ुआत के नाम दिए, फिर वक़ुओं के सेट को लिखा, वक़ुओं के अरकान की तादाद लिखी, फिर उन वक़ुओं का एहतमाल निकाला ज़ाब्ते के ज़रिए कि वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है वक़ुए का एहतमाल। तो आप लोगों को ये तमाम सवालात समझ में आ गए होंगे। हमारा सबक यहाँ ख़त्म होता है, इसके बाद हम करेंगे इस सबक के मजमूए सवालात। अब सीखना कुछ नहीं है, जो सारे सबक में हमने चीज़ें सीखी हैं उनको एक साथ हमने हल करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें एक साथ हल करेंगे, फिर उसके बाद आपको देना है चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी मुकम्मल सबक पर एक टेस्ट। किस पर? एहतिमाल पर। 4 टेस्ट आपने देने हैं। अब ये लेक्चर देखने के बाद आपने मश्क़ी से 5.4 का टेस्ट देना है और मजमूए सवालात हल करने के बाद पूरे सबक एहतिमाल पर आपने टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए।